ओम शांति। ज्ञान सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज मैं आपसे हमारे यज्ञ के आदि रतन आदरणीय चंद्रमणि दादी जी के सानिध्य में रहने का मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मैं अपना इस अलौकिक जीवन में परम सौभाग्य समझती हूँ कि जो मुझे उनसे ईश्वरीय पालना लेने का गोल्डन चांस मिला। सन 1965 की बात है कि जब मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आई। अमृतसर में हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मातेश्वरी जी, जिनको हम प्यार से मम्मा कहते हैं, उनका अमृतसर में आना हुआ और मेरी लौकिक माता जी को निमंत्रण आया और वह ईश्वरीय विश्वविद्यालय में गए और मातेश्वरी जी के प्रवचन सुने। मातेश्वरी जी के प्रवचन सुनकर के वह बहुत प्रभावित हुए। उनका पर्सनैलिटी देखकर, उनके मीठे बोल बहुत ही प्रभाव किए और विशेष उनको ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी कि देखो, कहती हैं बिन हुक्मे झूले नहीं पत्ता। तो भगवान सर्वशक्तिवान है, क्या वो एक एक पत्ते को कहेगा हिलो तो हिलेगा, जबकि पत्ते को तो वायु भी हिला सकती है। तो इसलिए ये बात समझने की है कि भगवान क्या कर्तव्य करती हैं, क्या नहीं करती हैं। तो उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने 7 दिन का कोर्स ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर किया। उसके बाद वह मुझे भी लेकर के सेवा केंद्र पर गई और उन्होंने कहा कि चलो आपको ब्रह्मा कुमारियों के दर्शन करा करके लाऊं। तो मैं माता जी के साथ सेवा केंद्र पर गई और वहाँ पर आदरणीय दादी जी के साथ बहुत बहनें रहती थी और उन बहनों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे प्रेरणा दी कि प्रेम, तुम 7 दिन का कोर्स करोगी? मैंने कहा ज़रूर करूँगी। तो मैंने 7 दिन का कोर्स शुरू किया और तीसरे दिन मुझे आदरणीय चंद्रमणि दीदी जी मिले और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पूछा कि प्रेम, तुमको दृष्टि लेकर के योग करना आता है? मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं है कि दृष्टि क्या होती है और कैसे योग लगाना है। तो कहते अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ। तो मैं उनके साथ क्लासरूम में गई और वो सामने बैठी और उन्होंने मुझे बताया कि तुम एक आत्मा हो, आत्मा ज्योति स्वरूप है और आत्मा मस्तक के बीच में निवास करती है। तो अभी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान हूँ, ऐसा मन में संकल्प करके आपने बैठना है और मेरे मस्तक की तरफ देखना है, मैं आपको दृष्टि दूंगी। बहुत अच्छा वातावरण था, लाल लाइट जल रही थी और दीदी सामने बैठी थी, मुझे दृष्टि दे रही थी, मैं दीदी की तरफ देख रही थी। और उन दिनों में हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 2 गीत बने थे। पहला वसुधा के इस आंचल में स्वर्गिक भारत भूतल पर शिव स्वागत आज तुम्हारा, और दूसरा गीत था हमने देखा हमने पाया
शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो जब दीदी मुझे दृष्टि दे रही थी और मेरे कानों में इस गीत की आवाज़ आ रही थी कि हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो मैं दीदी के मस्तक की तरफ देख रही हूँ, दीदी मुझे दृष्टि दे रही है और वो सीन ऐसा था कि मुझे चारों तरफ लाइट ही लाइट दिखाई दी और मुझे दीदी दिखाई नहीं दी। और इतना शांति का अनुभव हुआ और वो दृष्टि से मेरी सृष्टि बदल गई। आज 56 ईयर हुए मुझे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवा करते। तो मैं ये कहूँगी कि जो मुझे दीदी जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने दीदी जी की बहुत विशेषताएं देखी, अनुभव की। दीदी जी गुणों की खान थी। ऐसा कहें कि वो चैतन्य मूर्तियां बनाने की एक बहुत बड़ी कलाकार थी और उनमें विशेष हर्षित मुखता, मधुरता, धैर्यता और निर्माणता, इन गुणों की बहुत विशेषताएं थी। और ये गुण देखते हुए पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने मधुबन से दीदी के पास ट्रेनिंग के लिए कन्याओं को भेजते थे। उस समय हमारे भारतवर्ष में सेवा केंद्र बहुत कम थे और जहाँ जहाँ थे वहाँ पर कन्याएं जो आती थी तो बाबा विशेष अमृतसर में कन्याओं का ट्रेनिंग सेंटर बनाया और दीदी के पास कन्याओं को भेजते थे। और दीदी बहुत प्यार से, बहुत खुशी से, बहुत ईश्वरीय पालना करते हुए उनको बहुत कुछ सिखाती थी, जैसे खाना बनाना, फिर भाषण करना, कपड़े धुलाई करना, ब्रह्मा भोजन बनाना और घर को कैसे संवारना, सजाना और सबसे बात करने की कला, योग लगाना। इस प्रकार से बहुत प्यार से कन्याओं की पालना करती थी। और मैं गर्व से कहती हूँ कि उस समय प्यारी दीदी ने जो कन्याओं की पालना की, वर्तमान समय वो कन्याएं सब भारत के अलग अलग स्टेट में जोन इंचार्ज हैं, सब जोन इंचार्ज हैं, सेवा केंद्र इंचार्ज हैं और सेवा केंद्रों पर बहुत सेवाएं कर रही हैं, अनेक आत्माओं का कल्याण कर रही हैं। इसका श्रेय आदरणीय चंद्रमणि दीदी जी को जाता है। दीदी हमेशा कहती थी कि आपको सदा भगवान को याद रखना है, किसी भी देहधारी में फंसना नहीं है और सर्व संबंध उस पिता परमात्मा से जोड़ने हैं। दूसरी बात, दीदी में निर्भयता की शक्ति थी। उन दिनों में ब्रह्मा कुमारी के प्रति बहुत लोग विरोध करते थे और दीदी में निर्भयता की शक्ति, कोई भी आता था तो उसको आत्मिक शक्ति से बहुत प्यार से समझाती थी। मैं आपको बात बताती हूँ कि दीदी को शेरे पंजाब भी कहा जाता, क्योंकि बहुत लोग विरोध करने आते और दीदी उनको हर प्रकार से अपनी स्थिति अचल और अडोल रख करके उनको समझाती। मेरे को याद है
कि एक बहन का भाई, कन्या आती थी आश्रम में और उसका भाई बाप पसंद नहीं करता था आश्रम में आने के लिए। तो वो भाई नेता था शहर का, तो वो हमारे आश्रम में आया और वो चंद्रमणि दीदी को कहता है कि दीदी, हम शेर होते हैं, हम शहर के मुखिया हैं और आपने शेरों की बहन को अपने वश किया है और इसको आप आश्रम से आना रोकिए। तो चंद्रमणि दीदी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। दीदी कहती कि आप शेर हैं, तो क्या शेर अपनी बहन को कंट्रोल नहीं कर सकते? हमारा तो ये सेवा केंद्र है, भगवान का घर है, हम किसी को मना नहीं कर सकते आने के लिए, आप अपनी बहन को कंट्रोल कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि क्या करामात हुई। उसने अपनी बहन को ईश्वरीय सेवा में केंद्र पर आने की छुट्टी दी और वो दीदी के पांव पड़ा और उसने आगे चल कर के ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत सहयोग दिया, तन का, मन का, धन का, और उससे उसको बहुत खुशी हुई और दीदी से माफ़ी मांगता था कि उस समय दीदी, मैंने आपसे ठीक व्यवहार नहीं किया। इस प्रकार से बहुत लोग आते थे परीक्षाएं लेने के लिए। एक व्यक्ति आया, कहता मैं, आप योग लगाते हो, मैं आपकी योग की शक्ति परखना चाहता हूँ और मैं आपके आगे सांप लेकर के आऊँगा और मैं देखूँगा कि आप सांप से डरती हैं कि नहीं। तो दीदी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। दीदी कहती, मैं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूँ, भगवान मेरा साथी है, आप भले लाइए और वो सर्प मेरा कुछ नहीं करेगा, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा जब मेरी शुभ भावना, शुभ कामना है। तो वो तो परीक्षा लेने के लिए आया था और वो पाँव पड़ गया और कहता है, कमाल है, मैं तो आपका एक पेपर ही लेने के लिए आया था। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि बहुत विरोध हुआ, लेकिन दीदी में निर्भयता की शक्ति थी। हर प्रकार से विरोध का उन्होंने जो है सामना किया और दीदी को शेरे पंजाब कहते थे। वह शेरनी शक्ति थी और सारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड सब जगह जा कर के दीदी ने बहुत मेहनत की। हम दीदी के साथ जाते थे और आज जो ये पंजाब जोन में इतना विस्तार हुआ, ये दीदी का ही बीज डाला हुआ है। उसके बाद दीदी ने सारे भारतवर्ष में अलग अलग स्टेट में जा कर के सेवाएं की और वह फॉरेन में भी गई। तो तीसरी बात बताऊंगी कि दीदी की स्थिति बहुत योग युक्त थी। उनको तपस्या का बहुत शौक था। वह खुद तपस्या करती थी और घंटों हम लोगों को तपस्या में बिठाती थी और हमेशा कहती थी कि देह और देह के संबंधों में जब आप आना है तो न्यारे और प्यारे बनना है। तो इस प्रकार से दीदी का एक लक्ष्य था कि ये आत्माएं शक्तिशाली बने और आगे चल कर के ये ईश्वरीय संदेश दे और विश्व की आत्माओं का कल्याण करे। तो मैं आदरणीय चंद्रमणि दीदी जी की बहुत आभारी हूँ। उन्होंने हमारी बहुत पालना की और सदा सदा के लिए हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय उनको याद करता रहेगा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। दादी चंद्रमणि जी, जो कि संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका थे, हमारे पंजाब जोन के चीफ थे। सौभाग्यवश मुझे उनके अंग संग रहने का मौका मिला। जो मैंने उनमें बहुत बाबा की धारणाएं जो बहुत महीनता से जिनको मैंने देखा, उन्होंने जीवन में गहराई तक उतारी हुई धारणाएं, हड्डी धारणा जिसे बाबा कहते हैं,
वो जो मैंने हड्डी धारणाएं उनमें पाई वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली धारणा दादी चंद्रमणि जी की जो मैंने देखी वो थी, वो मर्यादाओं में बहुत स्ट्रिक्ट, जिसे कहें मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल कहें, नो कॉम्प्रोमाइज़ किसी बात का। जहाँ बाबा का नियम ईश्वरीय मर्यादाएं, वहाँ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ये दादी की धारणा ऐसी ज़बरदस्त थी। यही कारण था सब दादियों में से दादी चंद्रमणि को टीचर बहनों के जो क्लास दी जाती थी, ईश्वरीय मर्यादाओं की क्लास दादी चंद्रमणि को दी जाती थी। तो मर्यादाओं की बहुत स्ट्रिक्ट थी, एकदम कहीं भी कोई वो नहीं, थोड़ा सा भी कोई होगा जरूर ध्यान खिंचाएंगे। ये उनकी बहुत बड़ी मैंने स्पेशलिटी देखी। खासकर पवित्रता की धारणा, मर्यादा, इतनी गहन धारणा उनमें थी, इतनी ज़्यादा गहराई से उसको पालन किया हुआ था। क्योंकि मुझे याद है कि एक बार किसी चीफ इंजीनियर को जब मैंने कहा तो भाई ये दादी जी से टोली दिला रहा था, तो एकदम उसने कहा नहीं मुझे व्रत रखा। एकदम बोला कि अरे भाई हमने तो एक ही व्रत रखा है, पवित्रता। उस वक्त 60 वर्ष हुए थे। कहा 60 वर्ष में कभी भी एक भी अपवित्र संकल्प नहीं आया। ये हमारा व्रत है, हमने तो एक ही व्रत रखा हुआ। तो मेरी भी आंखें खुली की खुली रह गई। कोई ये गर्जना कर दे पिछले इतने 60 एक संकल्प क्या चीज़ होती है, एक संकल्प भी ना आए। ऐसी प्योर आत्मा थी, ऐसी पवित्रता में 100% जिसे कहना मजबूत, इस तरह की विशेष आत्मा थी। तो ये धारणा मैंने दादी जी के अंदर देखी। बहुत ही गहन रीति से इसको उन्होंने अच्छी तरह गहराई से धारण किया हुआ था। कोई भी इस चीज़ में थोड़ा सा भी वो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाएंगी। वो इमीडिएट जो है पॉइंट आउट करेंगी। क्योंकि हमने दादी से शेयर किया था एक बार कि दादी ट्रेन में जाते हैं, कई बार एक ही कैबिन में जो होते हैं तो उसमें कभी कोई ऐसे बैठे होते हैं जिनकी एक्ट ठीक नहीं होती, अपवित्र एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा उसकी मतलब प्रभाव तो पड़ता है ना, अच्छा भी नहीं लगता और कहीं जा भी नहीं सकते। दादी ने कहा तू कहता तो ठीक है, मुझे भी ऐसे जाना पड़ता है। फिर उन्होंने मुझे शेयर किया कि मैं कभी ऐसा देखती हूँ तो मैं अच्छी तरह गर्ज के कह देती हूँ। एक कपल ऐसा बैठा था, मैंने उन्हें गर्ज के कह दिया था कि तुम्हें पता है तुम्हारे सामने कौन बैठी है? इतनी बड़ी देवी बैठी है और तुम जो है शर्म नहीं आती तुम्हें? कहते बिल्कुल ठीक। फिर वो मर्यादित हो के आगे चले। मतलब ये एक उनकी धारणा बड़ी मूल थी। फिर दूसरा, उनको जो बाबा ने वरदान दिया था एक सबसे बड़ा, शेरणी शक्ति, बहादुर। इतनी जो बात ना पूछो, कितनी बड़ी आग जल रही हो, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्याएं हों, इसको कौन हल करेगा, डिस्प्यूट कौन जाएगा, दादी चंद्रमणि का नाम पहले जाता था। इसलिए भगवान ने उनको शेरे पंजाब के, पंजाब का शेर है। हुंकार ऐसी करती थी, ज्ञान की लगती थी कोई शेरणी शक्ति बोल रही है। तो दादी चंद्रमणि सचमुच शेरणी शक्ति थी, बड़ी बहादुर थी। छोटी मोटी बात में, किसी भी बात में डरने का मतलब ही नहीं। जरा भी भय कहीं भी तनिक मात्र उनको कहीं टच नहीं कर सकता। क्योंकि हमने देखा उनको कि जब हम एक बार कुंभ मेले में बैठे थे, इतना तेज तूफान आया और तूफान में मुझे तो फिर भी थोड़ा वो लगा, क्योंकि इतना बड़ा लाइट हाउस गिर गया, ऊपर से टीनें हिल रही हों,
और दादी सामने बैठी थी और फिर मैं दादी को देखूं, कभी टीनों में देखा दादी मस्ती से बैठी है, मैं भी मस्ती से बैठ गया। बाद में पूछा, मैं कहा दादी आपको डर नहीं लगा? कहती अरे ये तो छोटी चीज़ें हैं, बाबा ने बहुत पहले बड़े पेपर पास करा दिए, ये क्या चीज़ है। तो उनको भय कहीं भी रिंचक मात्र, हाँ जरा भी रिंचक मात्र, और जो पता लगा कोई कोई कन्याएं रोने लग गई, इतना तेज तूफान था। अगले दिन उनको इतना बल भर रही थी, तुम बकरी हो, शेरनी शक्ति बनना है, किस लिए तुम रोए, आंसू क्यों आया तूफान में, हैं? डर गई हो, निश्चय नहीं था क्या भगवान मेरे साथ? ये दादी की बहुत वरदान मिला हुआ था, शेरनी शक्ति। कितना बड़ा कोई कुछ हो, दादी बस ऐसी बहादुर शेरनी थी। बाबा ने शेरे पंजाब नाम सही दिया। तीसरी उनकी विशेषता, खुशियों की खान अगर देखनी हो तो दादी चंद्रमणि। ऐसी दादी विचित्र, जो जब खुशी में जब हंसती थी ना, ऐसे लगता था जैसे फाउंटेन निकल निकल के बह रहा हो। तो ये खुशियों की खान थी, इतनी खुशी से भरपूर कभी नहीं देखा किसी को भी। मैंने तो लाइफ में जब मतलब वो कोई आर्टिफिशियल भी नहीं होती थी, कोई ऐसे भी नहीं जो दुनियावी हंसी हो, लेकिन वो अलौकिक और रूहानियत संपन्न, और इस तरह इतना खुशी में झूम उठती थी, कोई पता नहीं क्या पा लिया। सचमुच चेहरे से वो पवित्रता और खुशी इतनी झलकती थी, कमाल का वंडरफुल था वो सीन। मैं तो पहली बार दादी को जब देखा तो मैंने वो इतना खुशी में झूमते देखा, तो मैं कहा ये है जिंदगी जिसे कहते हैं, पाना था सो पा लिया। तो वो एक गीत उनका जो फेवरेट था साकार के टाइम का, वो भी यही था, मैं तो हंस हंस जीवन बिताऊंगी, बहुत खुशी से सुनाती थी। तो ये उनकी मैंने जो थर्ड उनमें विशेष धारणा जो पाई वो ये थी। और फिर नेक्स्ट मैंने देखा उनके अंदर बड़ों के प्रति समर्पणता। ओहो हो, इतनी समर्पणता। एक बार दादी कुछ कह दे, ऐसे तो ऐसे बिल्कुल भी वो दादी से मतलब नहीं। दादी बड़े हैं तो 100% सरेंडर, ये उनकी महानता। बाबा के सामने भी 100% सरेंडर। दादी ने खुद मुझे सुनाया, साकार में बाबा ने एक बार फटाफट बुला लिया अमृतसर, टेलीग्राम भेज के। और इतना बड़ा प्रोग्राम, महीने से तैयारी कर रहे हैं, 2 दिन पहले बुला लिया, सब भाई बहन रोके, पर नहीं, दादी चली गई और बाबा ने रिसीव किया। बाबा ने कहा, बच्ची जैसे अब तू एकदम बाबा के कहने पे आई है ना, अंत में भी तुझे एकदम बुलाऊंगा और तू आ जाएगी। और सचमुच वही हुआ। दादी का ऐसा नहीं 2-3 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रही हो, सफ़र किया हो, फिर गई हो, नहीं, वो तो अचानक ही बस गई बेंगलोर और एक ही दिन में बाबा ने बुला लिया। तो ऐसी एवरीडी सोल, ये मैं कहूँगा, ये आज्ञाकारिता का रिजल्ट, वो सदा आज्ञाकारी रही। कहीं भी कुछ भी दादी कहे, और चंद्रमणि दादी तो एकदम कुर्बान उस पर। ये विशेषता बहुत बड़ी थी। फिर मैंने उनमें एक और चीज़ भी देखी कि विशेष, जैसे अमृत वेला कभी कभी हम वहाँ होते थे उनके साथ ही अमृतसर में 10-15 दिन ठहरे या कहीं, तो मैं देखता बाबा के कमरे में सब आते थे 4 से 4:45 योग। कोई को कुछ काम करना होता था, सफाई आदि, भले कोई 4:30 उठे, कोई 4:40 उठे, 4:35, पर दादी बड़ी पक्की नियम की 4:45 से पहले कभी नहीं उठी। उसने उठना ही, पूरा जो नियम है 4:45 पूरा करके ही उठेगी। ये एक उनकी विशेषता थी। और योग में कभी बैठे उनको नहीं देखा हमने एक बार भी झुटका खाते हुए, कभी नहीं देखा। ऐसी शक्तिशाली लाइट हाउस बन के बैठती थी ये, क्योंकि हमने उनसे योग का अनुभव पूछा था
कुल्लू मनाली में भट्टी कराई थी। सबसे उन्होंने पहले हम सबसे पूछा, लास्ट में मैंने कहा दादी आप भी सुनाओ, आपको योग में कैसा कहती पहले तो मेहनत करनी पड़ती थी, योग लगाओ फिर कनेक्शन जोड़ो। अभी तो जैसे पता नहीं वहाँ लटके हुए हैं, हर वक्त बुद्धि वहाँ से हटती ही नहीं। तो मेरे को तब समझ आया, जो बाबा कहते महान आत्माएं जो दादियाँ बिल्कुल बाबा के साथ जुड़ गई हैं, कंबाइंड हो गई हैं, उन्होंने कहा योग लगाना नहीं पड़ता, हर वक्त बुद्धि वहाँ जुड़ी ही रहती है, हर समय स्वतः ही। चाहे आपको लगेगा मैं बात कर रही हूँ, भाषण कर रही हूँ, मिल रही हूँ, लेकिन बुद्धि बाबा के पास बिल्कुल जुड़ी रहती है। तो ये एक दादी की विशेषता बहुत बड़ी देखी उनमें। फिर उनके अंदर एक और चीज़ थी, संगठन को मजबूत करने की, ये उनकी इतनी भावना थी संगठन के लिए तो मर मिटना। इसलिए बार बार हमारे भ्राता मीचंद जी को कहना मीटिंग रखो, फटाफट मीटिंग रखो, सबको मिलो। अरे कमाल था उनका, एक ऐसे संगठन को चलाना है, ये उनके अंदर बहुत बड़ी विशेषता, हर एक को कैसे संगठित करके लेके चलना है। एक बार अमृतसर में बड़ा प्रोग्राम था तो हमें वहाँ रहने का मौका मिला। रोज़ दादी रात को सब इकट्ठे मीटिंग करना है और हम मीटिंग कंडक्ट करते थे, कोऑर्डिनेट करते थे। अगर कोई ना बैठे, अटेंशन ना दे तो खास ध्यान खिंचाती, कमाल है, खास भाई आया, आप बैठेंगे, सब बैठो टोटल, ये काम वो काम नहीं, बिल्कुल नहीं वो करेगी। तो सबको, और जॉन को भी ऐसा जल्दी जल्दी मीटिंग रखना क्यों रखती थी, क्योंकि संगठन एकता, एक बन के रहेंगे, मिलते रहो जल्दी जल्दी, ये उनका विशेषता था। पूरे ऊपर मधुबन भी एक बार मुझे बताया, मैं कहा दादी आप अमृतसर भी ध्यान देती हो, उधर भी देती हो, जॉन में भी देती हो। कहती चारों लक्ष्य रहते हैं, अमृतसर भी नंबर 1 पे ले जाना है, फिर जॉन को भी नंबर 1 पहुंचाना है, आगे बाबा ने जिम्मेदारी विश्व की दी है जॉइंट चीफ, तो यज्ञ का भी सबसे ऊपर ले जाना है, सब तरफ ध्यान रहता है, विश्व की सेवा का भी बुद्धि में ध्यान रहता है। तो इसे ऑलराउंडर कहेंगे ना। तो ये दादी की बहुत बड़ी धारणा थी, समझो चारों, हर सेवा पे पूरा ध्यान देना, हर एक भाई बहन की दिल से सुनना और उनको फिर उसका हल देना, ये एक उनमें विशेषता हमने पाई। तो ये थी उनके कुछ एक धारणाएं। और एक लास्ट में ये जरूर कहूँगा, मान अपमान में एक समान, उनको नहीं कुछ भी जरा भी। मैंने तो आँखों से देखा एक बार सीन, जो कैसा जो है, किसी भाई ने ऐसे इंसल्टिंग शब्द बोले और मैं हैरान हो गया, क्योंकि फिर दादी खुद उसके पास, वो ओम शांति नहीं की, दादी वहाँ 4-5 दिन के 5-7 दिन के लिए थी, तो 2 दिन हो गए, 2 दिन ओम शांति नहीं की, फिर खुद उसके कमरे में गई ओम शांति कर, और वो कहे साइलेंस में मतलब रहना दादी चुपचाप उठ के आ गई, मैं साथ गया था। मैं कहा दादी आपको फील नहीं हुआ, कमाल है इतनी बड़ी आप, और आप खुद पहले तो उसे ओम शांति आके करनी चाहिए और आपने की, और आपको फील नहीं हुआ क्या कहती अरे क्या चीज़ है ये, तो बाबा ने बहुत, हमने मम्मा बाबा को देखा है उनके सामने भी, ये कभी कभी ऐसे करता था या करते थे, लेकिन बाबा ने कभी नहीं फील किया, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं फील होता, बिल्कुल नहीं होता, कोई बात नहीं, आत्मा का पार्ट। तो मेरे ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ा भाई, कमाल है भाई, देखो वंडरफुल तो ये थे दादी की बहुत ज़बरदस्त वो धारणाएं, ऐसी दिल को रोम रोम में उनकी देखी हुई धारणाएं बस जाती हैं, जो समय प्रति समय याद आती हैं और वो बड़ी शक्ति देती हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने तो बहुत ही सेवा कराई, हमारे पास जो पवित्रता में बहनें रही, और शुरू में तो ये एक नई बात थी, क्योंकि माताएं कभी भी पवित्र नहीं रही है
पुरुष लोग तो फिर भी पवित्र रह के सन्यासी बने हैं, जिसमें माताओं ने कुछ बोला नहीं। और कितने ऐसे महामंडलेश्वर गुरु है, साधु संत है, परंतु यहाँ माताएं जो है उनको भगवान ने खुद कहा कि आप पवित्र और योगी बनो। ये वरदान, पहला वरदान ये दिया। तो जो ऐसा ईश्वरी वरदान पाके और माताएं पवित्रता में रही, तो ऐसे पूरा समझ में दुनिया वालों को नहीं आई, नई बात देखी। इसके लिए पवित्रता में 4 ऐसे कहते थे। तो पवित्रता क्या होती है, दुनिया तो ऐसे चली है। फिर उस पर जो भी कुछ उनको करना था, यानी ये घर की बात है, ब्रह्मचर्य में रहना, ऐसे कभी कोई माताएं रही नहीं है, ऐसी प्रवृत्ति में चली है। इसलिए उन्होंने बाबा को भी कहा, बाबा ने कहा ये तो भगवान के महावाक्य है, पवित्र और योगी बनो। इसमें मेरे को भी उसने ही बनाया है, क्योंकि उसमें ही शरीर शिव बाबा आए। तो वो कार्य विश्व का है, विश्व परिवर्तन का है। तो जब हम परिवर्तन होंगे तब विश्व परिवर्तन होंगे। ये धरनी भारत भूमि की वैसे भी देव भूमि है, और इसको देव भूमि परमात्मा कहते हैं। तो आपको ही बनानी है, तो वो बन रही है पवित्रता से। तो ये सेवा कराई उन्हों को समझाने की, तो कैसे पवित्रता में रह के और घर घर को स्वर्ग बनाना है। क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मैं स्वतंत्र विचारों की थी, अपने विचारों का महत्व रखती थी। जो मैं कहूँ वो ही होवे, जिसको को दूसरे शब्द में अपने मन से जिद के संस्कार। तो यहाँ जब भी मैं बाबा के श्रेष्ठ मत को अच्छी तरह से प्यार से सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं उस मन मत को ईश्वरी मत से बदल दिया। तो मैं चलेंगी तो ईश्वरी मत पर ही चलेंगी, जो सबसे श्रेष्ठ है, और जीवन को प्रैक्टिकल और संयम नियम में प्रैक्टिकल में रख सकते हैं। तो इसलिए ये मैं शुरू से ही पक्का कर दिया था। तो कितने भी कोई हमारे ऊपर तूफान आएंगे, पर मैं चलना है तो श्रीमत के आधार श्रेष्ठ भगवान की मत पर चलना है, और उनके ही गुण और उनके ही शक्तियों को अपने में पूरा धारण करना है। जो कार्य बाबा का वो हमारा है। हम बच्चे हैं तो बाबा ने ये कार्य विश्व का भी साथ में दिया।